शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो, आप लोग रोज ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया था, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आप सबको करा दिया था और कल थोड़ा सा मैथ का एक फार्मूला बताया था। तो हम ये सोच रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई सर जी हमें हिंदी भी बता दीजिए, मैथ भी बता दीजिए, कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में मैथ और हिंदी भी थोड़ा बहुत बताते रहेंगे। जैसे इंग्लिश का भी अभी बहुत बाकी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना बाकी है। और टेंस आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है समझ लो। इसकी पहचान क्या होती है? इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है शब्द आता है। जैसे कंटिन्यूअस में था ना कि मोहन जा रहा है, मोहन खा रहा है, मोहन सो रहा है, मोहन पढ़ रहा है। सेम वैसे ही आएगा इसमें भी। इसके भी अंत में रहा है, रहे है, रही है शब्द आएगा, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें कुछ समय दिया होगा, ठीक है ना। कुछ इसमें समय दिया रहता है। जैसे कि वह 2 घंटे से खा रहा है, रही है इसमें भी आया, लेकिन 2 घंटे का समय आ गया। क्या आ गया? 2 घंटे का, ठीक है ना। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह कल से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है शब्द आता है और इसमें समय जरूर होता है, ठीक है ना। इसमें निश्चित अथवा अनिश्चित समय जरूर दिया रहता है, ठीक है ना। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये फार्मूला है, ठीक है। पहले कर्ता, उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन लगाओगे। उसके बाद क्रिया में आईएनजी उसमें भी लगता था, इसमें भी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा कर, उसके बाद सिंस या फॉर लग जाएगा, उसके बाद समय लगेगा, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अब ये देखना है कि हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। ये पिछले टेंस में मैं बता चुका हूं कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है, प्लस आई, वी, यू, दे और वह वचन कर्ता के साथ हैव लगता है। बीन जो है कंपलसरी है, हैज के साथ भी बीन लगेगा और हैव के साथ भी बीन लगेगा। आईएनजी जो है ये कॉमन है, ये निश्चित लगेगा। आईएनजी हर सेंटेंस में ही लगेगा। और अब बचा सिंस और फॉर। तो निश्चित समय यदि होगा तो उसके लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो जैसे एक सेंटेंस है कि मोहन सुबह से पढ़ रहा है, मोहन सुबह से पढ़ रहा है। तो सुबह से पढ़ रहा है ये निश्चित समय है, ठीक है ना। जैसे सुबह से, 1 साल पहले से, ये जो होता है निश्चित है, निश्चित समय होता है, ठीक है ना। कल से, परसों से, सुबह से, शाम से, ये निश्चित समय होता है। और 2 बजे से 4 बजे से, वो मतलब निश्चित के अलावा जो भी और बाकी समय बता दिया गया वो समझ लो कि अनिश्चित समय होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि मोहन सुबह से पढ़ रहा है। तो सुबह से पढ़ रहा है तो इसका फार्मूले के अनुसार ही बनाओगे, ठीक है ना। ये फार्मूला लिखा गया है, इसके अनुसार ही बनाओगे, ठीक है ना।
पहले लिखेंगे कर्ता, कर्ता लिख दिया मोहन, ठीक है। उसके बाद हैज या है, तो हमें पता है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है, ही सी इट, और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है, तो कर्ता के बाद हैज लिख दिया गया, ठीक। उसके बाद हैज हैव लगाने के बाद बीन लगाना है, तो बीन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्रिया, काम क्या हो रहा है, आदो पढ़ रहा है, तो क्रिया आ गया रीड, प्लस ING रीडिंग, ठीक। इसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे होता है कि किताब पढ़ रहा है तो बुक आ जाता, ठीक है, कर्म है ही नहीं। उसके बाद सिंस या फॉर, तो ये सुबह से, सुबह का समय जो है ये निश्चित होता है, तो निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, तो मैं लगा दिया सिंस। आज सुबह का अंग्रेजी होता है मॉर्निंग, ठीक है। क्या हो गया, मोहन हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, समझ में आ गया। ऐसे ही बनाओगे, मोहन सुबह से खेल रहा है, तो मोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, और सुबह से खा रहा है। ऐसे एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, निगेटिव बनाना सीखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, केवल यही नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद बी लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है ना। अब सब ऐसे ही रह जाएगा। जैसे मान लो कि हम सेंटेंस बना रहे हैं कि मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है, यहां हम लगा दिए नहीं, क्या लगा दिए, मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, सब सेंटेंस ऐसा रहेगा, फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, केवल नॉट जोड़ देना है। तो क्या हो गया, पहले करता है मोहन लिख लिया, उसके बाद हैज या हैज लगा लिया, मोहन हैज, उसके बाद नॉट लग जाएगा, बीन, उसके बाद वैसे ही लिख देंगे, मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बनाना हो निगेटिव में तो हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, बीन से पहले नॉट लग जाएगा। तो इतना तक सेंटेंस समझ में आ गया। नहीं, बीन सब में लगेगा, क्या करना है, बीन सब में लगाना है, हैज के साथ भी लगेगा और हैव के साथ भी लगेगा, और हैव के बाद तुरंत बाद नॉट लगेगा, ठीक है ना। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना लेते हैं।
अब प्रश्नवाचक वाक्य का नियम क्या है? तो इसका नियम कहता है कि जैसे पहले सब्जेक्ट था कर्ता, तो सब्जेक्ट पहले नहीं रहेगा, पहले क्या हो जाएगा? हैज या हैड। प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया में आईएनजी, फिर वैसे ही आ जाएगा। प्लस कर्म प्लस सिंस या पर प्लस समय और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल तरीका है, बस यहाँ केवल चेंजिंग होता रहता है। पहले करता था, फिर है आया। हाँ, अब क्या है कि पहले है आ गया, उसके बाद करता आ गया। निगेटिव था तो है के बाद नॉट लग गया था बीन से पहले। अब उसमें था कि बीन पहले आया था, निगेटिव में था कि है के बाद नॉट लग गया था। ठीक है ना? तो सेंटेंस हम वही बनाएंगे, एक ही सेंटेंस लेंगे। क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है? जैसे क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है? हमें 10 सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जब एक ही में समझ ले रहे हो। हमें क्या जरूरत है? 2-2 घंटे का वीडियो ही नहीं बनाते, आसानी से सीख लिए, फिर और क्या चाहिए हमें? अब इसी को मान लो 2-2 घंटे का वीडियो बना दो, कोई देखा कोई नहीं देखा। 10-20 मिनट का वीडियो तो कोई भी देख लेता है, रास्ते चलते चलते आदमी देख ले, ये आसान है। तो क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है? तो क्या हो जाएगा? है पहले लगा दो, हैज मोहन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है? अब इसी सेंटेंस को यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा? कर्ता के बाद नॉट लग जाएगा, कर्ता के बाद क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा। जैसे देखो, ये हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका नियम क्या है?
नियम क्या है पर लग जाएगा। उसके बाद कर्ता लग जाएगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा। कर्ता के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। प्लस बीन प्लस क्रिया में आएंगे प्लस कर्म प्लस सिंस या पार्ट प्लस समय प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इसमें नॉट लग रहा है, उसमें नॉट नहीं लगा। ठीक है ना? एकदम बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा फार्मूला में। फार्मूला यदि ये याद रहेगा तो समझ लो कि कैसा भी सेंटेंस आप लोग बना लोगे। यदि ये याद नहीं रखोगे तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना, मेन यही है। और सबसे बड़ा टेंस जो है, टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही सबसे टेंस का बड़ा भाग होता है। बड़ा पार्ट जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होता है। तो हम सेंटेंस पहले क्या बनाए थे? क्या मोहन पढ़ रहा है? क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है? तो इसमें हम क्या बनाएंगे? क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है? जैसे क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है? इसके लिए क्या करेंगे? हैज आए तो हैज लग जाएगा। उसके बाद कर्ता मोहन हो गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद सीन से फॉर हो गया, उसके बाद टाइम, समय क्या हो गया? मॉर्निंग। कि अब किसी को परेशानी तो नहीं है ये समझने में? अच्छी बात है। तो देखो क्या करना है, ये जितने पार्ट बताए गए, परफेक्ट कंटीन्यूअस के जितना पार्ट बताया गया समझ लो, उस पे सब पे 5-5 सेंटेंस बनाओ कम से कम। प्रैक्टिस के तौर पे 5-5 सेंटेंस बनाना है सबको। ठीक है ना? क्योंकि कल पूछा जाएगा ये। और कल जो है, कल कोई हिंदी का पीरियड भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है? इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैथ भी और इंग्लिश भी। कल तीनों चीज का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है? ये सबको समझ में आ गया? ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, बस 2-4 कोई जरूरी नहीं है। दो पे हुआ, 2 पे सही है। 2-4 जो भी शेयर करने योग्य हो उस पे शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर करने से कोई नुकसान नहीं है, ना किसी का पैसा खर्च हो रहा है। शेयर और सब्सक्राइब करने से किसी का पैसा खर्च नहीं होता। ठीक है? और ये जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री है। इस चैनल पे
कोई पैसा नहीं लगता। हाँ बता देना, कोई बात नहीं कि कोई पैसा नहीं लगता है। ये चैनल जो है फ्री है, क्योंकि इस चैनल पे कोई बुक नहीं मिलती। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया। फिर इसे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी याद रखोगे कि बलिया वाले मास्टर जी पढ़ा रहे थे, सारे बच्चे अंग्रेजी सीखे। ठीक है ना?